एक तरफ भूख से जूझते 75 लाख लोग, गरीबी में 7 करोड़ लोग, दूसरी तरफ आसमान में उड़ते फाइटर जेट। एक तरफ आईएमएफ की सख्त शर्तें, दूसरी तरफ खुला युद्ध का ऐलान। आखिर पाकिस्तान पहले किससे लड़ेगा, आर्थिक संकट से या अफगानिस्तान से? एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में मिसाइल। 75 लाख लोग भूखे तो 55 सैनिकों के मारे जाने का भी दावा। एक तरफ तालिबान की गोली तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ की सख्त शर्तें। सवाल सीधा है, आर्थिक रूप से जूझता पाकिस्तान आखिर कितने समय तक युद्ध लड़ सकता है? आज हम पहले समझेंगे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की असली हालत और फिर बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध की, और अंत में जानेंगे कि क्या ये जंग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था झेल पाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। 2026 के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 410.5 बिलियन डॉलर है। वहीं पीपीपी के हिसाब से 1.76 ट्रिलियन डॉलर। वहीं ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो 3.75 से 4.75% के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं मुद्रास्फीति 5 से 7% के बीच फरवरी में 7.4% तक पहुंच सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 18 बिलियन डॉलर। करंट अकाउंट डेफिसिट 2 से लेकर 1% जीडीपी। कागज पर ये स्थिरता दिखती है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? गरीबी दर 2019 में 21.9% थी, 2025 में बढ़कर 28.9% हो गई। लगभग 7 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। औसत मासिक आय सिर्फ 8,484 रुपए यानी करीब $30। अब बात भूख की करते हैं। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच 75 लाख लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से 12.5 लाख लोग आपातकालीन स्थिति में हैं, 16.5% आबादी कुपोषित, 33.6% बच्चे स्टंटेड, 18% बच्चे तीव्र कुपोषित के शिकार हैं, 82% आबादी स्वस्थ आहार नहीं ले सकती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में स्कोर 26.0, जो कि गंभीर स्तर पर है। यानी देश के भीतर भूख, बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज, ये सब पहले से मौजूद है। पाकिस्तान आईएमएफ कार्यक्रमों पर निर्भर है। प्राथमिक राजकोषीय अधिशेष 1.3% जीडीपी का है, लेकिन निर्यात कमजोर है। व्यापार घाटा बढ़ रहा है, विदेशी कर्ज भारी है। आईएमएफ की शर्तें कहती हैं कि खर्च कम करो, घाटा नियंत्रित करो, लेकिन इसी बीच शुरू हो गया है युद्ध। 21 फरवरी 2026 से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तिया में एयर स्ट्राइक की है। तालिबान ने जवाब में सीमा चौकियों पर बड़े हमले शुरू किए हैं। डोरखम बॉर्डर पर गोलीबारी और शेलिंग की खबरें आई। अब दावों की बात करते हैं। अफगानिस्तान का दावा, 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, एक पाकिस्तानी जेट गिराया गया, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। 23 शवें उनके पास हैं और 19 चौकियों पर कब्जा। पाकिस्तान का दावा है कि 133 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं और 27 चौकियां तबाह कर दी गई। वहीं 9 पर कब्जा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है। तनाव पहले से मौजूद था। अक्टूबर में झड़पें हुई थी। कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, लेकिन औपचारिक समझौता नहीं हो सका। इससे पहले शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला, बाजौर और बन्नू में सुरक्षा बलों पर हमले और टीटीपी ठिकानों को लेकर विवाद, यानी हालात पहले से अस्थिर थे। अब असली मुद्दा, रक्षा बजट 2025-26 में 20% बढ़ाकर 2.55 ट्रिलियन रुपया यानी करीब 9 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। 2024 में सैन्य व्यय 10.166 बिलियन डॉलर था। जीडीपी का लगभग 1.97% रक्षा पर खर्च। जब 75 लाख लोग भूखे हों, जब 7 करोड़ लोग गरीबी में हों, तब रक्षा बजट में बढ़ोतरी क्या टिकाऊ है? अब सवाल उठता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो युद्ध का मतलब सैन्य खर्च में और बढ़ोतरी, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है।
विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ेगा। वही IMF की शर्तें और कड़ी, साथ ही विकास दर गिर सकती है। अगर विदेशी सहायता रुकी या प्रतिबंध लगे तो कुछ महीनों में ही आर्थिक संकट गहरा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान लंबा युद्ध लड़ सकता है? सैन्य ताकत है, लेकिन आर्थिक हालत कमजोर है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $18 बिलियन, भारी कर्ज, IMF पर निर्भरता, भूख और गरीबी का संकट। अगर युद्ध सीमित और छोटा रहा, संभव है हालात संभाले जाएंगे, लेकिन अगर महीनों तक चला तो अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव पड़ेगा। आज पाकिस्तान 2 मोर्चों पर लड़ रहा है, सीमा पर अफगानिस्तान और अंदर से आर्थिक दबाव। एक हाथ में कटोरा तो वहीं दूसरे हाथ में मिसाइल। सवाल वही है कि क्या संतुलन ज्यादा दिन चल पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।